हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन जारी हो गई है 2026 के एडमिशन्स के लिए। और जब भी हम प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो देश के नामी ग्रामी एंट्रेंसेस का जिक्र तो होता ही होता है। हाल ही में हमने कैट पे बहुत सारी वीडियोस दी आपको और जैट पे भी वीडियोस दी। दोनों ही एंट्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जब भी हम बात करते हैं इन एंट्रेंसेस की तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमारे रहते आप कंफ्यूज हो ये हम नहीं देख सकते, इसलिए क्या है आज की वीडियो जहाँ पे हम जैट पे आने वाले सवालों पे जवाब देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हर स्टूडेंट के मन में रहते हैं जिनका आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हम लेने वाले हैं वो कॉमन सवाल जो हर बच्चे के दिमाग में घूमते हैं जैट एग्जामिनेशन को लेके, और दे रहे हैं इन सभी सवालों पे आज की चर्चा, ताकि आप तक ये जवाब पहुंच जाएं और आप अपनी जर्नी शुरू कर सकें बेस्ट कॉलेजेस की तरफ। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो देश के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए होने वाली है, जो कि है जैट एग्जामिनेशन। अगर आप सपना बुन रहे हैं एमडी या फिर पीजीडीएम करने का, तो ये एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और क्योंकि हम इस भूमिका को समझते हैं, इसलिए लेके आए आज की वीडियो। और आज की वीडियो में स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं शबनूर। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो सर, जब मैनेजमेंट की बात आती है तो बहुत से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, खासतौर कैट तो सबको ही पता है ऑलमोस्ट। और उसके बाद एक और एग्ज़ाम होता है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स सुनते हैं जब वो अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम प्लान करते हैं, वो होता है ज़ेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, विच इज़ जैट। तो सर, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है कि जैट का एग्ज़ाम कब है 2026 सेशन के लिए और उसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है। देखिए, जैट आपने बिल्कुल सही कहा शबनूर, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस में से एक है। और जब आप प्रिपरेशन करते हो कैट जैसे एंट्रेंस की, तो जैट तो आप करना ज़रूरी है, मस्ट है। क्योंकि आप एक ही साथ कई सारे एंट्रेंसेस दे सकते हैं, जिस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है चैनल पे। तो जैट का जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे की ड्यूरेशन का होता है और इस साल 4 जनवरी को ये रखा गया है। 2 से 5 की ड्यूरेशन रहेगी, यानी कि 2 PM टू 5 PM की ड्यूरेशन रहने वाली है। और जैट साल में एक बार ही आता है, तो ये एक ही बार दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप बार बार मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये भी मैं बताना चाहूँगा इस सवाल में। इसमें अटेम्प्ट भी लिमिटेड है और साथ ही साथ ड्यूरेशन 3 घंटा है, तो काफ़ी अच्छी खासी ड्यूरेशन है। तो जिसके तहत आप ये एग्जाम में अगर कैट की प्रिपरेशन करते हैं तो जैट भी आप अच्छे से दे सकते हैं। दोनों ही एग्जाम ऑलमोस्ट एक जैसे ही रहते हैं, कुछ सेक्शंस आगे पीछे हो जाते हैं। तो सर, क्योंकि जितनी हमने रिसर्च की और जितना हमें मालूम है, देयर आर सेक्शंस इन जैट। जब आप जैट का एग्ज़ाम देते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो कोई सेक्शनल टाइम लिमिट है जैट के एग्ज़ाम में? देखिए, सेक्शनल टाइम लिमिट काफ़ी सारे एंट्रेंसेस में रख दी गई है, पर सेक्शन वाइज आपको टाइम मिलता है। बिकॉज हम भी ये कहते हैं कि टाइम की कदर करना बहुत ज़रूरी है और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही टाइम में जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट जैट में एक सहूलियत है कि आपकी ओवरऑल टाइम लिमिट रखी गई है, सेक्शनल टाइम लिमिट अभी फिलहाल कोई नहीं है। सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है जिनकी एक क्वेरी थी कि क्वेश्चन था कि उन्होंने एक इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ही वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड कि वो अपना मार्क्स कैसे एंटर करें ग्रेजुएशन का और मास्टर्स का। तो किस तरह से उनको एंटर करने हैं? देखिए, इस देश में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स करते हैं, खासतौर पे लॉ प्रोग्राम की अगर हम बात करें। 5 साल का प्रोग्राम होता है, BBA LLB ऑनर्स, BCom LLB ऑनर्स, BA LLB ऑनर्स। साथ ही साथ बीटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कई सारे आ गए हैं, बीटेक प्लस एमटेक आ गए हैं। और साल दर साल हम देखते जा रहे हैं कि बीटेक के बच्चे काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए। तो जैट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपने कोई भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लिया हुआ है, तो आपकी जो कॉमन परसेंटेज निकलेगी, जो भी आपकी 5 सालों की परसेंटेज निकल रही है, वही आपको अपने मास्टर्स में भी डालनी है, वही आपको अपने ग्रेजुएशन स्तर पे भी डालनी है। दोनों की परसेंटेज सेम रहेगी, अलग अलग आपको निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सर, फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से उनसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं फॉर्म भरते हुए। तो क्या जैट का फॉर्म भरते हुए उनके पास ये वाला ऑप्शन है कि अगर उनसे कोई गलती हो गई तो वो उसको करेक्ट कर लें, मतलब सबमिशन के बाद? देखिए शबनूर, यहाँ पे ना करेक्शन विंडो वाला क्लॉज नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा अपने बच्चों से कि जब भी ये फॉर्म भरें तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ों को सोच समझ के फॉर्म भरना है। बिकॉज एक बार आपसे थोड़ी बहुत भी गलती हो गई ना, इसमें करेक्शन करवाना नामुमकिन के बराबर है। फिर आप मेल्स लिखिए, आप क्वेरी जनरेट कीजिए, बहुत डिफिकल्टी आती है। तो उतना ईजी नहीं रहेगा इसे करेक्ट करना। तो जब भी आप ये फॉर्म भरें, फुल आप डॉक्यूमेंट सामने रखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आप रखिए,
तभी आप एक फॉर्म को क्लियरली भर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपसे कोई भी छोटी मोटी गलती भी हो गई तो उसे करेक्ट करने में आपको काफ़ी टाइम और मेहनत लग जाएगी। सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद भी जिनका एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने कोई काम किया हुआ होता है, तो ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में कि उनका ये वाला जो 12th के बाद उन्होंने काम किया है वो एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं होगा। देखिए शमूर, कई बच्चे ऐसे हैं जो 12th के बाद काम करते हैं बट वो रिलीवेंट एक्सपीरियंस कैटेगरी में नहीं आता है, तो ऐसा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, तो वो आप ना ही डालें तो बेहतर होगा। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी सवाल किया हुआ था कि अगर वो जैट का फॉर्म भर रहे हैं तो क्या वो XLRI या अदर मेंबर इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं? देखिए, अगर आप जैट का फॉर्म भर रहे हैं, ये कैट की तरह बिल्कुल नहीं होता। इसमें आपको सेपरेटली सभी इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म फिलअप करने हैं, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेटिंग कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इवन XLRI भी। आप उनके लिए भी सेपरेट फॉर्म ही भरेंगे, उनकी सेपरेट पत्रिका रहेगी, उनका प्रक्रिया अलग रहेगा बिल्कुल, उनका जो आपका प्रोसेस रहेगा बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, तो उसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत सोचिए कि भैया अगर हमने जैट का फॉर्म भर दिया तो ऑटोमेटिकली हम सारे जीगर्स में अप्लाइड हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो आज हमने लिए जैट एग्जामिनेशन पे कुछ सवाल जो कि आपके इन रास्तों को करेंगे क्लियर और आपकी जर्नी को बनाएंगे और भी ज़्यादा बेहतर, चुनने में मदद करेंगे पसंदीदा कॉलेजेस को। यही हमारी मनोकामना है 2026 के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इन सभी क्वेश्चंस को समझ चुके हैं तो मुझे पूरा यकीन है आप इस साल कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो काफ़ी सारे बच्चे नहीं कर दिखा पाते। हम यही चाहेंगे आपको मिले बेस्ट कॉलेजेस और आप अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है या फिर कोई कॉलेज ढूंढने में आपको चुनौतियाँ दिख रही हैं, आपको कॉलेज का पूरा प्रोसेस समझना है, आपको एडमिशन प्रोसेस समझना है, फॉर्म फिलिंग में मदद चाहिए, तो आप हमारी टीम से मदद ले सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो आप हमसे पर्सनली आके हमारे ऑफिस में मिल भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।